बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य में पाठ 10 प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे। ठीक है, कौन सा पाठ? प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे। प्लास्टिक हमें प्रारंभ में जितना अच्छा लगा, आज हमारे लिए उतनी ही बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे उबरना बड़ा ही मुश्किल है। इसका एक ही उपाय है, इस समस्या का समाधान यदि प्लास्टिक से बचना है तो केवल पुनर्चक्रण और इसका कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लेखक सुदीप्त घोष, इस पाठ के लेखक जो है सुदीप्त घोष है। उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जाता है। एक पट्टी बनी हुई है प्रशांत महासागर में, वो भी किसका? प्लास्टिक का। ठीक है, जो कूड़ा करकट फेंका जाता है उसकी एक पट्टी, एक परत बनी हुई है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है, यानी कि प्रशांत कचरा पट्टी। एक बहुत बड़े पट्टी बनी हुई है, अधिक संख्या में कचरा वहां पर जमा है, जिसे क्या नाम दिया गया है? द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। इतना अधिक कचरा, इतना अधिक प्लास्टिक है वहां पर। प्लास्टिक का जो कचरा है वो इतना अधिक है कि भारत से 4 गुना बड़ा है। इसमें पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर जमीन पर फेंक देते हैं। ठीक है, ये वही कचरे हैं जिसे हम प्रयोग करने के पश्चात उस प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक है, फिर यह हवा और बारिश के पानी से बहता हुआ नालियों में जाता है, नालियों से नदियों और नदियों से महासागरों में पहुंच जाता है। यह फिर महासागर की लहरों पर सवार होकर प्रशांत महासागर की इस पट्टी में जमा हो जाती है। यानी कि पूरे दुनिया भर की जो कचरे हैं, प्लास्टिक वगैरह है, वो यहीं पर जाकर जमा हो जाते हैं। प्लास्टिक, जिसे 20वीं सदी में चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था। प्लास्टिक को 20वीं सदी में कौन सा पदार्थ के रूप में नवाजा गया था? इसे एक चमत्कारिक पदार्थ के रूप में देखा गया था, किंतु अब हमारी आधुनिक सभ्यता के निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यही प्लास्टिक, यही चमत्कारिक पदार्थ हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कहीं नहीं है। यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, बहुत हल्का और सस्ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये वाटरप्रूफ है, हल्का है, सस्ता भी है, और इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं, जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। इसमें और नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके, और इसकी उपयोगिता की भी जा रही है। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी तेजी से, काफ़ी संख्या में किया जा रहा है। प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। अधिक से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल, उसका उपयोग करने के कारण अब यह मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। प्लास्टिक को प्रकृति में अपघटित नहीं किया जा सकता। अपघटित मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कागज देखिए, मिट्टी में घुल जाती है ना, मिल जाता है, तो वो हमारे लिए खतरा नहीं है। किंतु आप प्लास्टिक को मिट्टी में दबा के रखो, फिर कुछ दिन बाद, महीनों बाद, सालों बाद आप खोद कर देखिए, जैसे का वैसे ही रहता है। यानी कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है, उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद है, और आने वाले सैकड़ों सालों तक यह वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये नष्ट नहीं होता। क्या? प्लास्टिक।
मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सके, ऐसे पदार्थ की चाहत ने ही मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ की चाहत ने ही मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। ठीक है, प्लास्टिक को मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित कर उसे यानी जिस रूप में ढाला जाए उसी रूप में ढाल कर प्रयोग करने की चाहत ने ही मनुष्य को अधिक से अधिक प्लास्टिक का उपयोग करने पर प्रेरित किया। लेकिन बढ़ती मांग की पूर्ति यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया, तो कृत्रिम प्लास्टिक के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। आज अधिकांशतः कृत्रिम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल, कोयले अथवा प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। लोकप्रिय क्यों है? प्लास्टिक लोकप्रिय क्यों है? हमारी जिंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, टेफलॉन। ठीक है, अधिकतर प्लास्टिक तो ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के सदस्य जैसे ही हैं। बहुउपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग गुण वाले प्लास्टिक का कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है। हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध हैं। कठोर प्लास्टिक, कम वजनी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या बिजली का कुचालक इत्यादि। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये सारी विशेषताएं किस में हैं? प्लास्टिक में हैं। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक उपयोगी पदार्थ बन गया है। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री और वस्त्र उद्योग में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थों जैसे जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर का स्थान लेता जा रहा है। कौन? प्लास्टिक। अधिकांश प्लास्टिक पेट्रो रसायन, खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं, जो सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफ़ी मशीनीकरण हो चुका है और उसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है। इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसमें अधिक लोगों को जब ये इसको तैयार किया जाता है तो इसमें अधिक लोगों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे प्लास्टिक की समस्याएं। ठीक है, अब प्लास्टिक समस्याएं कैसे बनी? इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही है। जहरीले प्रभाव, इसका क्या प्रभाव, जो विषैला प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है वो देखते हैं। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील है और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है। लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जो शुद्ध रूप होता है उसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसका मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और जो प्रभाव है वो कैसा है? अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरा है। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरह के जहरीले एडिटिव मिलाए जा रहे हैं। जो चीज़ें हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो विषैले कई पदार्थ हैं, उसको प्लास्टिक में मिलाया जा रहा है कई चीज़ों, कई वस्तुओं के निर्माण में, जो मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं है। खाद्य पदार्थों, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जहरीले रसायन उसमें से बाहर आ सकते हैं। पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं, है ना, प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए जो रसायन मिलाए जाते हैं उनके बारे में पाया गया कि वे हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा करते हैं। शिशुओं की दूध की पारदर्शी बोतल जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फीनॉल ए
यानी कि BPA होता है, जो हार्मोन में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है, जो हार्मोनल समस्याएं पैदा करती हैं। किससे? जो बॉटल जिस बॉटल में बच्चों को दूध पिलाया जाता है, वो बॉटल जिस केमिकल से, जिस रसायन से बनाया गया है, वह कौन सी समस्याएं पैदा करती हैं? हार्मोनल समस्याएं पैदा करती हैं। इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ एडिटिव आनुवांशिकी क्षति भी पहुंचा सकते हैं। यानी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रही है, कई प्रकार के बुरे प्रभाव डाल रही हैं। किस पर? मनुष्य के शरीर पर। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैठ बनाता जा रहा है। ठीक है, आप जो निम्न वर्ग के हैं, गरीब हैं, है ना, वो अधिक से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता है और टिकाऊ भी है, इसलिए। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी भी है। ठीक है, हमारे लोगों में, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनमें जागरूकता की भी कमी है कि उसको किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। ठीक है, जागरूकता की कमी, यानी कि प्लास्टिक को हमको जलाना नहीं चाहिए, लेकिन अज्ञानतावश हम क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और यूरॉन जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती हैं। डाइऑक्सिन और यूरॉन से कैंसर व श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह ये गैसें काफ़ी खतरनाक होती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो प्लास्टिक है हमारे मानव जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। पर्यावरण खतरे, अब देखते हैं पर्यावरण खतरे। पर्यावरण को किस प्रकार, कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है यह प्लास्टिक, इसको देखते हैं। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं। यानी कि प्लास्टिक का जब निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उस दौरान भी काफ़ी जहरीली गैसें उत्सर्जित होती हैं। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है और यह 5% सालाना दर से बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ देखे होंगे ना, इस्तेमाल तो करते हो, सबके घर में है, और अंत में वे कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है। इस्तेमाल के पश्चात उसे कचरे के ढेर में फेंक दी जाती हैं। वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती हैं, जो पानी का जो यानी कि निकास वगैरह होता है उसको वो प्रभावित करती हैं। इसी का नतीजा होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसके कारण बारिश जब होती है तो पानी का सही तरह से निकास नहीं हो पाता है, इस कारण फिर पानी भर जाता है और फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। कहाँ? शहरों में। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और वह विघटन के प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिरोधी होती है, इसलिए वह प्रकृति में हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि यह इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है ना, केवल इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये सालों लाखों हजारों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक जैसा है वैसे ही बना रहेगा। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम इसका कम से कम इस्तेमाल करें। जब वह अपघटित होता भी है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है। ठीक है, मान लीजिए इसको नष्ट करने का प्रयास भी करते हैं तो यह और कई प्रकार के जहरीली
गैसों को उत्सर्जित करता है, जिससे हमारी जमीन, झीलें, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। यह जमीन के भीतर रिसकर भूमिगत पानी को भी खराब कर देता है। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। ठीक है, हमारे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, कितनी प्रजाति, 267 जो प्रजातियां हैं, है ना, उनको किससे बुरा प्रभाव पड़ा, प्लास्टिक से। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरियों, गायों, हिरणों की आंतों में भी पाया गया है और इस कारण वे बेमौत मारे भी जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है। ये सूक्ष्म कण प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं। इन्हें बड़े जीव निगल लेते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, जिसके बहुत ही घातक व दूरगामी परिणाम होंगे। आगे जाकर यह बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। कौन, प्लास्टिक। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे और बाकी जो बचा हुआ है अगले वीडियो में। ठीक है, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि घर में एक बार पढ़ लेना जरूर, हर पार्ट को एक बार घर में जरूर पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा। और कॉपियाँ कंप्लीट रखिए। ठीक है, थैंक यू।